आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक। आईएएफ अफसर रवि खन्ना को मारी थी 27 गोलियां, पत्नी बोली यासिन मलिक को पापों की सजा नहीं मिली। सुनील जाखड़ के बीजेपी में जाने से किसका फायदा, दोनों के लिए हो सकती है अच्छी खबर। मथुरा से शाही ईदगाह मामले में कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ बोले असदुद्दीन ओवैसी। रघुवर की जय जय, पहली दावेदारी दास की, कांग्रेस झामुमो में शाह मात का खेल। पैंगोंग झील के पास बना रहे पुल पर भारत ने चीन को दिया करारा जवाब, कहा इसे हम अधिकृत क्षेत्र मानते हैं। अब भारत के इस फैसले के समर्थन में उतरा चीन। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन से मांगी माफी, बोला मैं जानता हूं कि आप मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। अनीस बज्मी ने कहा भूल भुलैया 2 एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बल्कि एक हॉरर कॉमेडी है। विराट कोहली ने दिलाई जीत, आरसीबी के प्लेऑफ की उम्मीद हुई मजबूत, पंजाब हैदराबाद बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मामले पर वह शुक्रवार को 3 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक वाराणसी की सिविल अदालत इस मामले में कोई आदेश ना दे। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन अस्वस्थ हैं, इसलिए ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाए। इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से मौजूद वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि मामला अर्जेंट होने के कारण इसे गुरुवार को ही सुना जाए। एक दौर में आतंकवादी रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। इस पर वायुसेना के अधिकारी रहे रवि खन्ना की पत्नी शालिनी उर्फ निर्मल खन्ना ने खुशी जाहिर की है और अपने पति को न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। यासिन मलिक पर इक्वेडरन लीडर रवि खन्ना की हत्या में शामिल होने का आरोप है। उन्हें आतंकवादियों ने 27 गोलियां मारकर छल्ली कर दिया था। मलिक को दोषी ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्मला खन्ना ने कहा यासिन मलिक को ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसके पापों की अभी पूरी सजा उसे नहीं मिली है। कांग्रेस को अलविदा कह चुके पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के सियासी करियर में बड़ा मोड़ आया है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में वह ऐसे दल में शामिल हो गए जिसकी आलोचना में उन्होंने अपना लंबा समय गुजारा है। बहरहाल यह कहा जा रहा है कि जाखड़ का भाजपा में आना पार्टी और नेता दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर भी अदालत में सुनवाई होगी। मथुरा की जिला अदालत ने सुनवाई की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच हुए समझौते की याद दिलाई। झारखंड में मौजूदा सियासी उठापटक के बीच राज्यसभा चुनाव की चर्चा भले ही थोड़ी कम हो रही हो, लेकिन राजनीतिक दलों में खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सक्रियता तेज हो गई है। 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए झामुमो, भाजपा व कांग्रेस किसी ने भी अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। झामुमो और कांग्रेस ने प्रत्याशी को लेकर जहां रस्साकसी चल रही है, वहीं भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा इसे लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है।
चीन द्वारा पैंगोंग झील और उसके आसपास के इलाके में एक दूसरे पुल का निर्माण किए जाने को लेकर जारी हुई सैटेलाइट तस्वीरों के बाद भारत की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया दी गई है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमरिंदर बागची ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ब्रिज के बारे में रिपोर्ट देखी गई है, ये सैन्य मुद्दा है, इस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसे हम अधिकृत क्षेत्र मानते हैं। भारत के प्रतिबंध लगाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में उछाल देखा गया। इसके बाद G7 देशों ने भारत सरकार के फैसले की आलोचना की, लेकिन भारत को अपने फैसले पर चीन जैसे देश से समर्थन मिला। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यूक्रेन में युद्ध अपराधों के पहले मुकदमे में रूसी सैनिक ने 19 मई को कीव की एक अदालत में माफी मांगी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने माफी मांगते हुए बताया कि कैसे उसने रूसी आक्रमण के शुरुआती दिनों में एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 21 साल के रूसी सैनिक वादिम शिशिमारिन ने अदालत में कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझे माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूं। शिशिमारिन ने 62 साल के नागरिक की पत्नी को संबोधित करते हुए माफी मांगी। फिल्म निर्माता अनीस बज्जी का कहना है कि वह अपनी आगामी भूल भुलैया 2 को पूरी तरह से एक हॉरर कॉमेडी के रूप में मंचित करना चाहते हैं, जिसमें किसी भी प्रत्यक्ष तुलना से बचने के लिए मूल फिल्म के मनोवैज्ञानिक रहस्य तत्व को छोड़ दिया गया था। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित 2007 की हिट में अक्षय कुमार को एक मनोचिकित्सक के रूप में दिखाया गया था, जिसे एक हवेली में अलौकिक गतिविधियों के पीछे के कारण को उजागर करने का काम सौंपा गया है। विराट कोहली ने महत्वपूर्ण मैच में आक्रामक पारी खेली। आईपीएल 2022 के 67वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। कोहली ने सीजन का दूसरा अर्धशतक लगाया। इसी के साथ आरसीबी के प्लेऑफ की उम्मीद अभी भी बची हुई है। मैच में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए नंबर 1 गुजरात ने 5 विकेट पर 168 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने नाबाद अर्धशतक लगाया। जवाब में आरसीबी ने लक्ष्य को 18.4 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। यह टीम की 14 मैचों की 8वीं जीत है। टीम 16 अंक के साथ 5वें से चौथे नंबर पर आ गई है। वहीं गुजरात के 14 में से 20 अंक हैं। टीम टॉप पर बनी हुई है। गुजरात और लखनऊ नॉकआउट राउंड में जगह बना चुके हैं। 2 अन्य टीमों पर फैसला होना बाकी है। 5 टीमें इस रेस से बाहर हो गई हैं।